सभी बच्चों को सुप्रभात। बच्चों, पिछली कक्षा में हम पथिक जो कि रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित पाठ है उसका पहला पद्यांश का अध्ययन किया था। आज दूसरा पद्यांश हम यहाँ पर देखते हैं, अध्ययन करेंगे कि निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानव कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा है सागर, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से है अनुराग भरी कल्याणी। आगे कहते हैं रामनरेश त्रिपाठी जी कि समुद्र के किनारे खड़ा पथिक सूर्योदय की अनुपम छटा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि समुद्र के जल की सतह पर जब सूरज का अधूरा अर्धनिर्मित सा प्रतिबिंब उभरता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो धन की आराध्य देवी लक्ष्मी, धन की आराध्य देवी किसे कहा गया? लक्ष्मी को। तो लक्ष्मी जी के स्वर्ण मंदिर का कोई गुंबद, कंगूरा का होता था गुंबद, धीरे धीरे जल की सतह के ऊपर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि समुद्र अपनी लहरों पर लक्ष्मी जी की सवारी के स्वागत का अभिनंदन करने में रत है और इसके लिए उसने सूर्य के प्रकाश से अलौकित सोने की सड़क का निर्माण कर दिया है। रामनरेश त्रिपाठी जी कह रहे पथिक जो पथ में चलने वाला होता है वह वर्णन कर रहे हैं। संपूर्ण दृश्य अत्यंत मनोहरी एवं अकल्पनीय है। अभिप्राय यह है कि सूर्योदय के समय सूर्य की सुनहरी किरणें समुद्र की जल की ऊपरी सतह पर क्या होता है? फैला हुआ रहता है, निडरता से भरा रहता है, अचल एवं गंभीरता धारण किए समुद्र की गर्जना कर रहा है। आगे कहते हैं कि एक लहर के ऊपर दूसरी लहर के अध्यारोपित होने से अत्यंत सुंदर दृश्य पैदा होता है। आपने पानी में देखा होगा जब पानी की लहरें जब दूर से लहरें लहराती हुई आती हैं तो हम कुछ दूर खड़े भी होते हैं लेकिन पानी हमें स्पर्श कर कर जाता है क्योंकि उसकी लहरें इतनी तेज होती हैं। तो यहाँ पर रामनरेश त्रिपाठी जी ये कह रहे हैं कि सुबह का समय है, सूर्य का आधा दृश्य किस पे पड़ रहा है? समुद्र के पानी पे पड़ रहा है और वह मंदिर ऐसा चमक रहा है मानो लक्ष्मी जी आ रही हैं तो समुद्र उसकी पूजा करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। कभी अपनी सहचरी को संबोधित करते हुए कहता है कि हे संगिनी, प्रेम के तत्व से परिपूर्ण कल्याणकारी हृदय से इस दृश्य का आनंद लेना चाहिए और उसका अनुभव करके देखो और मुझे बताओ कि क्या कोई प्राणी प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य से बड़ा कुछ सुख हो सकता है? नहीं हो सकता और प्राप्त भी नहीं कर सकता। प्रकृति के इस अनुपम एवं नूतन स्वरूप को देखकर हृदय में परम आनंद की अनुभूति होती है। आगे कहते हैं, अगली पंक्तियां हैं, जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित बदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र बेहस देता है, वृक्ष विविध पत्तों वृक्ष पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की आनंद महक उठते हैं। अगली पंक्तियों में श्री रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि आधी रात के समय जब गहरा अंधकार पूरे संसार को अपने आगोश में ले लेता है, अर्थात चारों ओर क्या होता है? रात्रि के समय में अंधेरा छा जाता है, तब आकाश रूपी छत पर वह अंधकार तारों में छिटका देता है। देखा होगा रात के अंधेरों में आसमान में तारे अलग दिखते हैं, उधर अंधेरा नहीं होता, अर्थात अंधकार के छाते ही आकाश में विद्यमान तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देने लगते हैं। ऐसी स्थिति में अंधकार के कुचक्र को तोड़ने के क्रम में ऊर्जा का स्वामी सूर्य मुस्कुराते हुए मुख के साथ धीरे धीरे पूर्व दिशा में उदित होने लगते हैं। वह किनारे पर खड़े होकर टिमटिमाते तारों से युक्त आकाश गंगा के मधुरता के भरे
गीतों को गुनगुनाने लगता है। तभी तो कहे तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। आगे पढ़ते हैं, उससे ही विमुग्ध हो नवमय चंद्र बेहस देता है। सूर्य की प्रथम रश्मियों के मोहजाल में सम्मोहित सा फंसा चंद्रमा भी आकाश में दृश्य को देखकर हंसता सा प्रतीत होता है। और इधर पृथ्वी पर इस सूर्योदय के समय नूतन परिवर्तन की वानगी देखने को मिलती है। फिर क्या कहते हैं, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। कवि आगे कहते हैं कि अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करते हुए पक्षी कलरव करने लगते हैं, इधर से उधर चहकने लगते हैं और उड़ते फिरते हैं। साथ ही सूर्य की पहली किरण से प्रसन्न होकर फूल मारे खुशी से अपनी खुशबू को बिखेरने लगते हैं। पक्षी हर्ष संभल ना सकते, मुग्ध चहक उठते हैं, बोलने लगते हैं, चहकने लगते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। आपने देखा होगा सूर्य की पहली किरण में फूल क्या होता है, खिल जाते हैं और अपनी खुशबू हवा में बिखेरते हैं। कवि के अनुसार प्रभात के स्वागत अभिनंदन में प्रकृति के सभी उपादान अपने अपने तरह से सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए जीवन में उल्लास भर देते हैं। तभी रात्रि में हम सोते हैं, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो एक तरोताजगी होती है हमारे शरीर पे, एक नया सुबह हमारे सामने शुरुआत होता है और हम अपने जीवन की एक नई शुरुआत के साथ उस दिन को जीना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर आपकी 2 पंक्तियां होते हैं, अगले पंक्तियां अगली क्लास में देखेंगे बच्चों। तब तक के लिए सभी को शुक्रिया।